प्रश्नावली 3.2 का ही क्वेश्चन नंबर 3 में है कि समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है, तो उसकी बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी। यहां हम लोग इसको पहले ए बी सी डी, एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण आपस में समान होती है। कि ये जो समांतर चतुर्भुज है, इसके सम्मुख कोण, जैसे कोण ए का सम्मुख कोण कौन होगा, तो कोण सी होगा। यानी कि ये हो गया ए सी विकर्ण हो गया और बी डी विकर्ण हो गया। तो कोण ए का सम्मुख कोण हो गया कोण सी, कोण बी का सम्मुख कोण हो गया कोण डी। इसमें प्रश्न में कह रहा है, यहां पर लिख देंगे कि कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी। अब यहां पर कह रहा है कि एक कोण दिया गया है, एक कोण दे दिया, कितना है, ये कोण 120 डिग्री है। एक कोण दे दिया है, कितना दे दिया, 120 डिग्री। ठीक है, तब यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर सभी कोण, ये समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये सभी कोणों का योग, ये हम जानते हैं कि ये 360 डिग्री होता है। कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, ये तो हम जान रहे हैं। निकालने क्या कह रहा है, कोण बी कितना है, कोण सी कितना है, कोण डी कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्नानुसार लिख दिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी। तो ये कितना हो गया, 360 डिग्री। अब इसमें करेंगे क्या कि कोण ए दिया हुआ कितना, 120 डिग्री, प्लस कोण बी हमको निकालना है, तो कोण बी लिख दिए, प्लस कोण सी भी 120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सम्मुख कोण समान होता है। तो 120 डिग्री प्लस कोण बी, कोण डी जो है कोण बी के बराबर है, तो यहां पर भी कोण बी ही लिख देते हैं, बराबर 360 डिग्री। अब इसको अगला स्टेप में क्या करेंगे कि ये दोनों जोड़ेंगे, 120 120 यानी कि 240 डिग्री, प्लस और ये कोण बी या कोण बी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 कोण बी बराबर
100 100 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे कि कोण बी, टू बी, कोण कोण टू बी बराबर 360 डिग्री में ये प्लस 240 डिग्री को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस 240 डिग्री होगा, और ये निकल जाएगा, ये घटेगा जब, तो 0, 6 में से 4 गया 2, 120 डिग्री, कोण टू बी बराबर 120 डिग्री हुआ। अब इसको क्या करेंगे, इसलिए इसलिए कोण बी बराबर 120 डिग्री बटे 2 है बगल में, तो ये नीचे चल जाएगा, इससे कटेगा, तो ये 60 बार में कटेगा, 60 डिग्री हुआ। तो कोण बी कितना हो गया, 60 डिग्री। तो कोण बी कितना हो गया, 60 डिग्री। और हम यहाँ लिखे हैं कि कोण ए बराबर बी बराबर डी, तो जितना बी होगा उतना ही डी होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि तीनों कोणों की माप कहता है कोण बी, कोण सी, कोण डी। कोण बी तो निकल ही गया, और कोण ए पहले से मालूम है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सबसे कि कोण बी हो गया आपको 60 डिग्री, कोण सी हो गया आपको 120 डिग्री, और कोण डी हो गया आपको 60 डिग्री। इस तरह से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन निकला। कोण बी बराबर 60 डिग्री, कोण सी बराबर 120 डिग्री, कोण डी बराबर 60 डिग्री, और कोण ए प्रश्न में ही दिया हुआ। ठीक है।